हे क्लास, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यू टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है पॉलीमर। ये इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट में और कभी कभी लॉन्ग में इसके कुछ टॉपिक्स पूछ लेते हैं। जैसे कि इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है नायलॉन 66 जो कि हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आना फिक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि पॉलीमर होता क्या है। एक ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स होता है टुगेदर। तो मीन्स बहुत सारी चीज को एक साथ मिलाना ही क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। और पॉलीमर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं जो कि हमें प्रकृति से मिले हुए होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन। ये क्या कैसे पॉलीमर्स है, हमारे नेचुरल पॉलीमर्स है। और होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं, जैसे पॉलीथीन, ये हमने खुद से बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम नेचुरल नहीं कहते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल पॉलीमर या फिर मिक्स्ड पॉलीमर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉलीमर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारे पास होमोपॉलीमर, मीन्स अगर एक ही टाइप के कंपाउंड को हम पॉलीमराइज्ड करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम होमोपॉलीमर कहेंगे। अगर हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को लेते हैं और उसको पॉलीमराइज्ड करते हैं तो उसको हम मिक्स पॉलीमर कहते हैं। होमोपॉलीमर जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक हमने एक ही टाइप का क्या लिया, कंपाउंड लिया और इसके हमने N मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसको क्या कर दिया, पॉलीमराइज्ड कर दिया, पॉलीमराइज्ड कर दिया। और ये जो हम बनाते हैं इसमें हम जो प्रेशर, हाई प्रेशर लेते हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर जब हम एथिलीन को पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये और होल N। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने एथिलीन के N मॉलिक्यूल्स को लिया और उसको पॉलीमराइज कर दिया। मीन्स एक बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए और उसको मिला दिया, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीथीन। इसलिए जो हम घर में जनरली पॉलीथीन यूज करते हैं तो वो ऐसे ही बनती है। एथिलीन के N मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको पॉलीमराइज कर देते हैं तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मिक्स्ड पॉलीमर लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टायरीन लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा स्टायरीन का फॉर्मूला है। प्लस इसमें ले लेते हैं ब्यूटाडाइइन। तो ब्यूटाडाइइन का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पर CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर H और यहाँ पर ये H। ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ब्यूटाडाइइन का हो गया। ओके, इसको भी हम पॉलीमराइज कर देते हैं, पॉलीमराइज्ड। ठीक है, जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो ये इससे जाके अटैच हो जाती है इस टाइप से। ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहती है, यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये CH और यहाँ पर ये CH पर ये CH2। ठीक है, इस टाइप से ये हमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है ब्यूना S। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूना S, क्योंकि इसमें स्टायरीन का यूज किया हुआ है और इसमें ब्यूटाडाइन लिया हुआ था तो इसका नाम हो जाता है ब्यूना S। तो ये हमारे पास हो गए मिक्स पॉलीमर और ये हमारे पास था होमोपॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीथीन्स। पॉलीथीन्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, और एक होती है हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन।
ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की पॉलीथीन होती है, जिसमें से जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये जिंगल नाटा एक रिएजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, और जनरली एग्जाम में यही पूछी जाती है कि जिंगल नाटा रिएजेंट को एक्सप्लेन कीजिए प्लस उससे पॉलीथीन का फॉर्मेशन बताइए, या फिर ये कह सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर उसका एक ही रहेगा। सबसे पहले देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें क्या करते हैं, हम एथिलीन को लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है एथिलीन, और इसके एन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, पॉलीमराइज कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो प्रेजेंस में लेते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में इसको पॉलीमराइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लो डेंसिटी की पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन ले लें या फिर जिंगल नाटा कैटालिस्ट बोला, बात एक ही है। ओके, और ये कैटालिस्ट क्या होता है हमारे पास, ये होता है TiR4 प्लस AlR3। ठीक है, ये जो रिएजेंट है इसको हम बोलते हैं जिंगल नाटा रिएजेंट। एथिलीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके एन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और इसको हम पॉलीमराइज करते हैं जिंगल नाटा रिएजेंट के प्रेजेंस में, मीन्स TiR4 प्लस AlR3 के प्रेजेंस में इसको पॉलीमराइज करते हैं। ओके, जब हम इसको इसके प्रेजेंस में पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये इसके एन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ये लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो इस टाइप से हमने पॉलीथीन के टाइप्स हैं जिसको डिफाइन किया है। एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो हर साल ये तो पूछ ही जाता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, तो आप इस टाइप से उसको डिफाइन कर सकते हो। और ये याद रखना कि जिंगल नाटा रिएजेंट की प्रेजेंस में पॉलीमराइज होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इससे हम किस टाइप के यूजेस कर सकते हैं, जैसे कि इससे हम नायलॉन 6 बना सकते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक बना सकते हैं, कई सारी चीजों को बना सकते हैं। तो उनकी फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉलीमर्स दिए हुए हैं जिनकी हमें स्टडी करना है और एग्जाम में ऐसे ही नाम से पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे नायलॉन 6 के बारे में पूछ सकते हैं कि इसको डिफाइन कीजिए, टेफ्लॉन के बारे में पूछ सकते हैं, ब्यूना S के बारे में पूछ सकते हैं, ब्यूना N के बारे में पूछ सकते हैं। शॉर्ट में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, और इनके हैंडराइटिंग नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि किस टाइप से एग्जाम में कर सकते हैं। ओके, तो नायलॉन 6 देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं COOH CH का होल 4 और यहाँ पर COOH प्लस लेते हैं NH2 CH का होल 6 और यहाँ पर NH2 या कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर NH2। ठीक है, CH2 का होल 4 और यहाँ पे CH2 का होल 6। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से OH और यहाँ से H, ऐसे यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाता है। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से H और इसके N मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। कितने N मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम यहाँ से OH और यहाँ से H तो NH2 रिमूव हो जाता है और टेम्परेचर लेते हैं 530 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन पर। ठीक है, 530 केल्विन टेम्परेचर होता है इसमें, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर CO और यहाँ पर ये CH2 का होल 4 और यहाँ पर CO और यहाँ NH, यहाँ पर CH2 का होल 6 और यहाँ पर NH और यहाँ पर ये N। ठीक है, इसका होल N। ओके, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ है इसको बोलते हैं नायलॉन 6। यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 4, 5 और 6, इसलिए इसको 6 बोलते हैं। और यहाँ पर भी 6 है,
6 कार्बन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 6 जिसके आपने सुना होगा कि इसके हम रोप यूज करते हैं, इसको प्लास्टिक में यूज किया जा सकता है, इसके कपड़े बनाए जाते हैं जिसके धागे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तो आपने नायलॉन के बारे में जो सुना होगा वो यही नायलॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं टेफ्लॉन की। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या होता है 4 फ्लोरीन इससे अटैच होते हैं इस टाइप से। इसको क्या करते हैं हम पॉलीमराइज कर देते हैं, पॉलीमराइज। ठीक है, जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास CF, यहाँ पर CF और यहाँ पर CF और यहाँ पर CF, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसके N मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है और इस पर एसिड बेस्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसको हम प्लास्टिक बनाने में यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं ब्यूना एस। इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये याद रखना है, इसको याद कैसे रखें, तो ब्यूना मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटाडाइन और एस मीन्स क्या हो जाएगा स्टायरीन। ठीक है, तो अगर आपके पास ब्यूना एस आता है तो आपको ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन को पॉलीमराइज कराना है। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 प्लस स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेंजीन रिंग और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये जो होता है इसको हम 75% लेते हैं, ब्यूटाडाइन को लेते हैं 75% और यहाँ पे स्टायरीन को लेते हैं 25%। इनका रेशियो चलता है, तो इसमें हम प्लस कर देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा 25% और ये 25 ये हो गए 75%। ठीक है, और ये 25%। ओके, अब इसको क्या करते हैं पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमराइज्ड, और किसकी प्रेजेंस में करते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक है, इसमें जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो इसकी एक चेन बन जाती है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये इससे जाके अटैच हो जाएगा CH और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जाके अटैच हो जाएगी और डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद यहाँ पर ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH2। मीन्स जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड कर देना है और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड कर देना है। इस टाइप से यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया ब्यूना एस का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब देखते हैं ब्यूना एन। अगर ब्यूना एन बनाना है तो इसमें क्या होगा, ब्यूना तो सेम है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे ब्यूटाडाइन लेंगे और एन है तो विनाइल साइनाइड का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH2 और विनाइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये CN। ठीक है, फॉर्मूला होता है CH2 CH और CN। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ पर ये जाके इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CH, इससे जाके ये अटैच हो जाएगा CH CN अटैच हो जाएगा और ये N। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूना एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें नायलॉन 6 बनाना है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और NH3 को हम क्या करते हैं पॉलीमराइज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है नायलॉन 6 का। टेफ्लॉन बनाना है तो इसमें हम लेते हैं कार्बन लेते हैं जिससे 4 क्लोरीन्स अटैच होती है, उसको पॉलीमराइज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ब्यूना एस में क्या करते हैं 75% ब्यूटाडाइन लेते हैं जिसमें यहाँ पर 25 भी हो गया 75% और एक ये इसको पॉलीमराइज करते हैं। जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड कर देना है और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड कर देना है। ऐसे ब्यूना एस में क्या करते हैं विनाइल साइनाइड लेते हैं और इसको पॉलीमराइज कर देते हैं तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेप बेकेलाइट प्लास्टिक
प्लास्टिक, इसमें क्या करते हैं हम फिनॉल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, फिनॉल लेते हैं और इसके N मॉलिक्यूल्स लेते हैं और फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को हम CH2O करके भी लिख सकते हैं, HCHO होता है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया CH2O। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम पॉलीमराइज करते हैं एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस में। तो या तो एसिड ले लो या फिर बेस ले लो, इसकी प्रेजेंस में इसको पॉलीमराइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये OH और यहाँ पर CH2 अटैच हो जाएगा और यहाँ पर CH2। नेक्स्ट रिंग इससे इस टाइप से अटैच होगी, यहाँ पर ये OH आ जाएगा, यहाँ पर ये एज इट इज इससे अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ये OH आ जाएगा, यहाँ पर ये CH2 और इससे ये इस टाइप से अटैच हो जाएगी OH। ठीक है, यहाँ पर डॉट 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 और डॉट डॉट इस टाइप से इस रिंग का यहाँ पर भी इस टाइप से ये जुड़ती जाएगी और यहाँ पर भी ये जुड़ती जाएगी। इस टाइप से इनके N मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेकेलाइट प्लास्टिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।